केतु इन द फर्स्ट हाउस। केतु की पोजीशन जब फर्स्ट हाउस में कुंडली के होती है तो एक इमेजिनेशन पावर आपके अंदर एक देखा गया है। आने वाली घटनाओं को देख पाना, सोच पाना, प्रेजेंट टाइम से आगे या फ्यूचर में को सोच पाना बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट ढंग से कर पाते हैं। उनको उन चीज़ों को फील कर पाना, कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर आपका हाईएस्ट पोजीशंस पे होता है। वेरी वेरी इंट्यूशन, हाई इंट्यूशन पावर होता है। मैनिफेस्टेशन पावर में आप काफ़ी अच्छा अलाइन कर पाते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर भी आपको यहाँ बढ़ चढ़कर सपोर्ट करता है। ऐसा व्यक्ति जो है, पर्सन मैनिफेस्ट अच्छा करता है। मैनिफेस्टेशन जो पावर होता है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। हेडलेस डिसीज़न कहीं ना कहीं आप लेते हैं और बाद में रेगरेट करते हैं। कहीं ना कहीं पछतावा आपको उस डिसीज़न का होता है। सडन किसी भी कोई भी डिसीज़न लेना, फीलिंग्स से, इमोशंस से कहीं ना कहीं आप जो डिसीज़न लेंगे उसका लॉस आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको अलर्ट रहता है। करंट मोमेंट पर इमोशनल होकर आप जो डिसीज़न लेंगे तो अपने माइंड को जो है आपको बैलेंस करना है। जिससे केतु से अगर छठे और आठवें भाव में अगर सूर्य की प्लेसमेंट होती है तो कहीं ना कहीं करियर को लेकर प्रॉब्लम आपकी देखी गई है। रेमेडी होती है आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा वर्क आपको करने को मिलेगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके लिए बेनिफिशियल होगी, स्पेशली मेडिटेशन या बहुत अदर प्रैक्टिसेस होती हैं, ताकि लाइफ में जो है प्रॉपर वे में आपके वर्क करे इस रेमेडी से। आर्टिफिशियल सिचुएशन को आप क्रिएट नहीं करना चाहिए। केतु नाना जी को भी डोनेट करता है, डिनोट करता है कहीं ना कहीं। तो ये एक चीज़ें हैं केतु की। कुंडली के सेकंड हाउस में केतु की प्लेसमेंट होने से आपको पैसे को लेकर प्रॉब्लम होती। आपके जो मनी है, पैसे हैं, वो बचते नहीं। कहीं ना कहीं सेविंग्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पैसे या तो फैमिली पर खर्च होते हैं या अदर एक्सपेंसेस पर। आंखें आपकी छोटी छोटी देखी गई हैं। केतु की शनि और मंगल से कॉम्बिनेशन युति होने से आपकी आइस में इंजरी या आई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और थर्ड हाउस में मंगल होने पर कहीं ना कहीं आपके नाक से बोलने की प्रॉब्लम, आपकी आवाज़ पतली होने के चांसेस रहते हैं। आपकी जो वाणी है, बोलचाल है, वो कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट करता है, क्योंकि आप एक रिलीजियस पर्सन होते हैं। तो एंड ऑफ द एंड आपका जो वाक्य होता है कि जीवन में क्या रखा है, या ये आप ऐसा वर्क क्यों कर रहे हैं, तो कुछ कंडीशन में लोगों को वो चीज़ें हर्ट कर जाती हैं और लाइफ टाइम तक वो मेमोराइज रहती है। तो रिलेशनशिप को आपको मेंटेन करके करके रखना है, स्पेशली फैमिली में, क्योंकि सेकंड हाउस ऑफ फैमिली धन धान्य वाणी को रिप्रेजेंट करता है। तो मनी की प्रॉब्लम, फैमिली से रिलेशन ब्रेक होना, और वाणी, आपकी जो बात करने का पैटर्न है उसको थोड़ा सा आपको चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। नहीं तो रिलेशनशिप इशू फैमिली में स्पेशली देखा गया है। आपकी जॉइंट फैमिली देखी गई है और आप एक बड़ी जॉइंट फैमिली में रहने वाले होंगे। कई सालों से आपकी जॉइंट फैमिली में आप रहते हुए आ रहे हैं, और जैसे ही कोई एक चाइल्ड बर्थ, लड़के का बर्थ आपकी फैमिली में होगा और उस बच्चे के लग्न चार्ट में सेकंड हाउस में केतु की प्लेसमेंट होगी, जैसे ही वह बच्चा जन्म लेगा तो सेपरेशन की तरफ आप बढ़िए। आपके फैमिली में अलग अलग होंगे, डिविजन्स होगा, और कहीं ना कहीं एक सेपरेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। आपके जो आपसी नेचर होगा वो कहीं ना कहीं मैच नहीं होगा, और उस बच्चे के जन्म होने से तो सेपरेशन की कंडीशन बनती है। एडिक्शन की प्रॉब्लम देखी गई है। आप ऐसे व्यक्ति देख सकते हैं केतु इन द सेकंड हाउस वालों को, जो ऑफिस में ब्रेक होता है तो उस ब्रेक में ये कहीं ना कहीं स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, ये जो ब्रेक में एडिक्शन की प्रॉब्लम देखी गई है।
एडिक्शन से जितना आप दूर रहेंगे उतनी लाइफ आपकी बेटर होगी। कहीं ना कहीं देवी देवताओं को अगर आप प्रे करते हैं जो स्पेशली काले हो, जैसे काले हनुमान जी या माता काली, तो उसमें आप सक्सेस होंगे। ऑनियन या गार्लिक, लहसुन प्याज अगर आप चीज़ों को छोड़ते हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आपको लाइफ में देखने को मिलता है। इंस्टेंट रिजल्ट के लिए रेमेडी है कि तामसिक चीज़ें आपको यूज़ नहीं करना। थर्ड हाउस केतु वाले, कुंडली के तीसरे भाव में अगर केतु की प्लेसमेंट है और मून से, चंद्रमा से अगर उसका कॉम्बिनेशन बनता है उस नक्षत्र से, चंद्रमा के नक्षत्र से या चंद्रमा से, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हीलर ऐसे व्यक्ति होते हैं। बिना डिग्री के डॉक्टर भी हम ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं। स्पेशल हीलिंग कैपेसिटी ऐसे व्यक्ति के अंदर देखी गई। फिजियोथेरापिस्ट होते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ में। स्पेशल हैंडिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं देखने को आपकी मिलती है। आपके हाथों में एक जादू होता है। लोगों की हाथों से लोगों का जो है मसाज करना या बॉडी पेन रिलीफ की जो एक ख़ास क्वालिटी है, मतलब आपके हाथों में एक जादू होगा। चाहे आप फिजियोथेरापिस्ट हो या मसाज के थ्रू या बॉडी में कोई भी पेन हो वो आपको हैंड के थ्रू रिलीफ करने को मिलेगा। ऐसे ही आप लोगों को हील कर सकते हैं। बिना डिग्री के डॉक्टर कहीं ना कहीं आप कहे जाएंगे। स्पेशल हैंडिंग कैपेसिटी में बॉडी पेन रिलीव करने में बचपन से ही एक बाय बर्थ ये आपको गिफ्ट मिला होता है, बट एक टाइम के, और बचपन में आप जो है इमोशनलेस देखने को मिलते हैं और एक ख़ास टाइम के बाद आप काफ़ी इमोशनली होंगे। लोगों को कॉस्मिक एनर्जी देने का एक जो वर्क करने की एक ख़ास क्वालिटी है वो आपके अंदर होती है। एक लाइफ में ख़ास टाइम के बाद आप एक स्विच बोर्ड की तरह वर्क करते हैं। आपकी जो एक कॉस्मिक एनर्जी कन्वर्ट करने की, लोगों को देने की एक जो एक ख़ास क्वालिटी है। पराविज्ञान की जो चीज़ें हैं, मेटाफिज़िकल वर्ल्ड की जो चीज़ें, एक एनर्जी होती है, वो लोगों को कैसे कनेक्ट, मतलब आप एक ऐसी स्विच बोर्ड का कार्य करेंगे, वर्क करेंगे, लोगों को ऐसी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे। वो एनर्जी आपके थ्रू लोगों को मिलती है, चाहे वह मेटाफिज़िकल वर्ल्ड की हो, हीलिंग की हो या पास्ट लाइफ कनेक्शन की। जो मोड का एक कॉम्बिनेशन बनता है वो थर्ड हाउस केतु वालों की कुंडली में बनता है। हीलिंग की कैपेसिटी ऐसे व्यक्ति में देखी गई है। डॉक्टर की हैंडराइटिंग जैसी होती है वैसी आपकी हैंडराइटिंग होती है। केतु के नेगेटिव होने पर आपके आसपास जो है डिसेबल्ड स्कूल या हॉस्टल देखने को मिलता है। आसपास आपके लोग अपंग देखने को मिल सकते हैं। बेस्ट राइटर, वेरी गुड रैपर ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं। अननेसेसरी ट्रैवल या यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। छोटे भाई से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप ना करें तो बेस्ट। सिबलिंग से, भाई बहन से रिलेशनशिप इशू देखने को मिलता है। बैक पेन की प्रॉब्लम देखी जाती है। बेस्ट एनालाइज़र होते हैं समीक्षक, या किसी भी चीज़ को एनालाइज करने की बेस्ट क्वालिटी होती है। केस सेटलमेंट अगर आप करते हैं तो आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं। कुंडली के फोर्थ हाउस में केतु की प्लेसमेंट है। अगर केतु प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति घर पर अगर रहेगा तो क्लेश की प्रॉब्लम होगी। कहीं ना कहीं लोगों से एक उनका स्वभाव चिड़चिड़ापन होगा और कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर से बातचीत में एक कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं होगा। तो आप घर से दूर ही रहें। कि दूर जाने का घर से एक कॉम्बिनेशन भी होता है। फोर्थ हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है तो घर से आप दूर जाते हैं। बहुत अच्छी, उतनी परफेक्ट पोजीशन नहीं होती, मतलब फोर्थ हाउस केतु वाला घर से दूर रहे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट होगा। घर पे रहने पर आपको प्रॉब्लम होगी, माँ आपकी स्पिरिचुअल होगी, आपको हेल्थ इशू देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति अपने काम पर, वर्क पर फोकस करते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली जब केतु फोर्थ हाउस में होगा तो राहु टेंथ हाउस में प्लेस्ड होगा। वर्कहोलिक व्यक्ति हो गए ऐसे, क्योंकि राहु होगा टेंथ में, गुड वर्किंग होगा और घर के छोटे मोटे जो वर्क है वो आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाते हैं। चौथे भाव में केतु के साथ मंगल और चंद्र की ये जो कॉम्बिनेशन युति बनती है तो सर्जरी की पॉसिबिलिटी बनती है, एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं। शुक्र के कॉम्बिनेशन से शुगर, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आती है। चेस्ट पेन और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी देखी गई। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो चेस्ट पेन आपको होगा, तो डोंट स्मोकिंग।
और जुपिटर और मून अगर पॉजिटिवली वर्क कर पा रहे हैं तो आपकी लाइफ में आप पैसे मनी को अच्छा अर्न करेंगे, पैसे अच्छे बना पाते हैं। दान और धर्म करने वाले ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं, केतु फोर्थ हाउस वाले व्यक्ति। केतु इन द फिफ्थ हाउस, कुंडली के फिफ्थ हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट आपकी होती है तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप इशू में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो होता है वो हमारे लव रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। पार्टनर की लोकेशन कहीं ना कहीं आपकी चेंज होगी, या किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेयर आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो लव को लेकर आपकी पोजीशन इतनी बेस्ट नहीं, क्योंकि केतु काटने का कार्य, एक खंडन का कार्य, विखंडन का कार्य करता है, कहीं ना कहीं सेपरेशन का। तो लव को लेकर प्रॉब्लम होगी, मल्टीपल अफेयर के चांसेस बनते हैं, बट ये अफेयर कंप्लीट नहीं हो पाती, रिलेशन डेवलप नहीं हो पाता केतु की प्लेसमेंट से। आर्टिफिशियल जो एक स्किल है, एनालिटिकल स्किल आपकी है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगी। एनालिटिकल स्किल ऐसे व्यक्ति के अंदर देखी गई है, ऐसी स्किल बेस्ट होती है, क्योंकि सूर्य जो होता है, सूर्य का भाव होता है फिफ्थ हाउस, कहीं ना कहीं उसका कंफर्ट जोन होता है, सूर्य का घर होता है। ऐसे प्लेस पर केतु का होना एक एनालिटिकल पावर को डेवलप करता है। सूर्य का ये जो भाव होने के कारण ऐसा व्यक्ति एक राजा वाला माइंडसेट रखता है, किंग की तरह उसका नेचर भी कभी कभी देखने को मिलता है कि राजा की माइंडसेट ऐसे व्यक्ति का देखा गया है। आप अपने आप को नॉर्मल नहीं समझते, सिंपल मैन की जो एक कॉमन मैन की डेफिनेशन यहाँ फिट नहीं होती। आपके जो बातचीत करने का पैटर्न है, अपने आप को लोगों से ऊपर रखते हैं। चार लोगों के बीच आपका जो डिस्कशन होगा, अगर कोई ग्रुप है तो आप ऐसी अपनी बात इस ढंग से रखेंगे कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऊपर, उन लोगों से ऊपर है ऐसा उनको फील कराएंगे। एक पावरफुल राजयोग बनता है, पावरफुल राजयोग बनता है जब केतु फिफ्थ हाउस में होता है और सूर्य की प्लेसमेंट आपके टेंथ हाउस में होती है। तो कहीं ना कहीं जो आपका फिफ्थ हाउस होता है वो पूर्व पुण्य भाव का होता है, और ये पोजीशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट राजयोग को डेवलप करती है। ऐसे व्यक्ति में या पर्सन में नेचुरल टैलेंट देखने को मिलता है। बाय बर्थ आप टैलेंटेड होंगे कहीं ना कहीं, जैसे सिंगर का जो योग होता है, कहीं ना कहीं गिटार बजाना या पियानो इस टाइप की जो क्वालिटी होती है, पेंटिंग, ड्राइंग, ये एक राजयोग कारक स्थिति आपको देखने को मिलती है। केतु इन द सिक्स्थ हाउस, केतु जब छठे भाव में होते हैं या कुंडली के छठे भाव में केतु की प्लेसमेंट होती है, तो ऐसे लोग हेल्पिंग नेचर के होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। कहीं ना कहीं एनिमल लवर ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं, जानवरों से प्रेम करने वाले, या जो उनके लिए कुछ ना कुछ सपोर्टिव वे में कुछ ना कुछ एक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं। आपका जो पास्ट लाइफ होती है वह कहीं ना कहीं रोग ऋण और शत्रु से कनेक्ट हो चुकी होती है। डेली लाइफ का जो आपका रूटीन है वो उतना प्रॉपर फॉलो नहीं आप कर पाते, इसलिए जॉब में ब्रेक्स देखने को आपको मिलते हैं, जॉब आपकी स्टेबल देखने को नहीं मिलती डेली रूटीन के कारण भी कुछ ना कुछ। तो आप जॉब की तरह अगर बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें आप सक्सेस होते हैं जॉब की अपेक्षा। बिजनेस में आप काफ़ी कुछ पॉजिटिव या प्रॉफिटेबल चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि आपका जो रूटीन है वो आप फॉलो नहीं कर पाते। तो बिज़नेस बेस्ट हो आपके लिए। हेल्थ इशू आपके बने रहते हैं, इसी इशू की वजह से आपका जो हेल्थ इशू आपकी लाइफ में देखने को मिलता है। अब क्या हेल्थ इशू होंगे आपके डिस्पोजिटर पे डिपेंड करता है। जैसे एक केतु और मंगल का अगर कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में बनता है तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी या चांसेस बनते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम भी देखी गई है, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। बुध से अगर कॉम्बिनेशन आपका बनता है, बुध फिफ्थ या
9वें भाव में, 5वें और 9वें भाव में केतु के साथ कहीं ना कहीं केतु का मर्क्यूरी या बुध से कनेक्शन होने पर आपके स्किन या रेसिस प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बुध अगर आपका पॉजिटिव नहीं है तो आपके मामा पक्ष को, मामा साइड से आप उनको, मतलब आपके मामा लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और केतु अगर 6th हाउस में है तो ये भी एक प्रबल शत्रुहंता योग बनाता है, क्योंकि केतु काटने का कार्य, खंडन का कार्य, कहीं ना कहीं सेपरेशन वर्क करता है। तो उस भाव से एक अलगाव पैदा करता है। तो जो आपके एनिमी है, शत्रु है, वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। कुछ रेमेडी आपको प्रोवाइड होगी। आपको डेली रूटीन को फॉलो करना है कहीं ना कहीं, और आप नेक्स्ट डे में क्या करने वाले इसको नोट डाउन करें। अगले दिन की आपकी प्लानिंग, हफ्ते भर की, महीने भर की, ईयरली, वीकली, ये सब प्लानिंग आपको नोट डाउन करना है। और डेली रूटीन को मेंटेन अगर आप करते हैं तो केतु आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। केतु इन द 7th हाउस, हमारी कुंडली के जो 12 भाव में जब केतु 7th हाउस में, मैरिज के हाउस में प्लेस होता है तो मैरिज में एक अलग ही डिफरेंट प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक तो ये रिलेशनशिप को लेकर भी इशू होता है, लेकिन उसका मेन रीज़न कुछ अलग ही होता है, क्योंकि केतु एक डिफरेंट नेचर वाइज प्लैनेट है। तो एज को लेकर एज गैप की प्रॉब्लम भी देखी गई है। जैसे लड़का कभी कभी मैरिज लेट होती है तो 40-45 का, लड़की 32 या मतलब दोनों की एज में लगभग 10 से 15 साल, 10 to 15 ईयर का डिफरेंस देखने को मिलता है। उसका मेन रीज़न पैसे को लेकर भी होता है, हाइट में डिस्टेंस, कभी लड़का लंबा या लड़की लंबी होना, दोनों में काफ़ी कुछ डिफरेंस। कलर को लेकर भी गोरे और काले होने का एक जो अलग ही पैटर्न केतु की नेचर के अकॉर्डिंग चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जिस वजह से मैरिज कहीं ना कहीं अनमैचिंग की तरफ रन होती है और रिलेशनशिप में ये इशू हमें देखने को मिलते हैं। कुछ और भी अलग फैक्टर इसमें हम देखे जा सकते हैं, जैसे कल्चरली ऐसा व्यक्ति जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशन वाला भी हो सकता है। आपके पार्टनर, जैसे कई राजा और रानी की कुंडली में ये योग देखने को मिलते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की पर्सनालिटी भी आप इसमें देख सकते हैं। कहीं ना कहीं पार्टनर सीक्रेटिव नेचर के होते हैं, क्योंकि एक केतु का जो नेचर होता है वो रिसर्च और डीप एनालिसिस का होता है। एक रहस्यमय सीक्रेटिव पार्टनर कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिलते हैं। डिस्पोजिटर अगर वीक होने पर डिवोर्स के योग तक बढ़ने की पॉसिबिलिटी बनती है। रिलेशनशिप इशू का तो बेसिक सा रूल फॉलो होता ही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक कई रहस्यों को समेटे हुए होते हैं। पार्टनर सीक्रेटिव होते हैं और कहीं ना कहीं अपने अंदर काफ़ी कुछ रहस्य को लेकर वो लाइफ जीते हैं। और आपको अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये एक इसमें रेमेडी हम प्रोवाइड करते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग। बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं होती, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से आपको बचना चाहिए। बिजनेस के अकॉर्डिंग चीज़ें ठीक है, लेकिन एक सेपरेट बिजनेस, सेल्फ ऑन बिजनेस आपको करना चाहिए। पार्टनरशिप से दूर रहना चाहिए और अपने पार्टनर से पूरी बातें शेयर नहीं करना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके पार्टनर भी सीक्रेटिव नेचर के हैं और आप भी। तो दोनों अपनी अपनी बातों को सीक्रेट रखें, एक दूसरे से ज़्यादा शेयर ना करें। कुंडली में 8th हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि 8वां भाव जो होता है डीप डार्क सीक्रेट भाव होता है। कहीं ना कहीं एक डेप्थ इस भाव में होती है, गूढ़ रहस्यों का भाव यह होता है। सीक्रेटिव नेचर और रिसर्च का एक भाव है। तंत्र मंत्र, अकल्ट साइंस से रिलेटेड भी ये भाव होता है। तो एक बेस्ट पोजीशन है। ऐसे व्यक्ति में एनालिटिकल स्किल पावर काफ़ी हाई होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेजेबल पर्सन होते हैं ऐसे व्यक्ति। मनी मैनेजमेंट को लेके एक अच्छी क्वालिटी इनमें देखी गई है। ऐसे पर्सन जो है शेयर मार्केट का वर्क काफ़ी बेहतर ढंग से कर पाते हैं, क्योंकि
शेयर मार्केट की जो एक्सपर्टीज़ होती है, कहीं ना कहीं किसी कंपनी का काफ़ी डीप एनालिसिस हमें करना पड़ता है, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या एक गाइड, मेंटोर या सजेशन का वर्क करते हैं। जैसे किसी कंपनी की बैलेंस शीट को हमें चेकआउट करना पड़ता है, उसके बाद उसके प्रॉफिट एंड लॉस, कितनी जो ओल्ड कंपनी है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन से शेयर से उसका अफ्लिक्शन है। तो ये सब पूरा एक जो फ्रेमवर्क होता है कंपनी का, उसको जब तक हम पूरा चेकआउट डीप उसका एनालिसिस नहीं करते, तब तक उसमें जो है इन्वेस्टमेंट की जो बात है वो किसी से बहुत आगे कर नहीं सकते। तो ये एक पॉजिटिव वाइब्स है केतु की, जो 8वें भाव में प्लेस होने पर आपको शेयर मार्केट में हेल्प करती है। केतु इन द 8th हाउस वाले व्यक्ति को पाइल्स की प्रॉब्लम देखी जाती है, और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति एक अपने ही स्वभाव तक सीमित होते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में लोग बहुत कुछ ज़्यादा बता नहीं पाते। सीक्रेटिव नेचर के होने के कारण इनकी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा लोग कुछ बता नहीं पाते, इनका नेचर कैसा होगा या क्या होगा। आप जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे उतना ही आप लाइफ में सक्सेस होंगे, और अकल्ट से रिलेटेड जो आपका एक नॉलेज होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी या हाई लेवल का एक मैच्योर नॉलेज आपके अंदर देखा गया है, चाहे वह वास्तु को लेकर हो या एस्ट्रोलॉजी को लेकर, किसी भी डीप रिसर्च का नॉलेज, गूढ़ रहस्यों का एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज आपको होता है। गुरु का अगर कॉम्बिनेशन केतु से बनता है, जितना स्ट्रांग होगी उतने आप बेहतर ढंग से लाइफ में स्पिरिचुअल होंगे, सक्सेस होंगे। केतु पर अगर मेलेफिक एस्पेक्ट पड़ता है तो यूरिनल प्रॉब्लम देखी गई है, कहीं ना कहीं स्टमक की प्रॉब्लम होती है, स्टमक की प्रॉब्लम भी देखी गई है, और इसके डॉग्स की सेवा आप करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। केतु इन द 9th हाउस, कुंडली के 9वें भाव में अगर केतु की प्लेसमेंट आपके बनती है, क्योंकि 9th हाउस जो है आपकी रिलीजन को, फादर को, गुड लक को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन ट्रैवलिंग और यात्रा को, धर्म की यात्राओं को। तो आपको पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें मिली हुई होती है पास्ट लाइफ में, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की फिलॉसफी पर हम बिलीव करते हैं। 9th हाउस धर्म का भाव है, रिलीजन को एस्पेक्ट करता है। तो लाइफ में 3 सिनेरियो आपके बनते हैं। वो 3 सिनेरियो होते हैं। पहला तो आप अपने एक जो फिलॉसफी होती है रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर, उसमें आप कट्टर होते हैं, कहीं ना कहीं एग्रेशन होता है कि मेरा धर्म ही स्पेशल है, बाकी धर्मों को आप नलीफाई करते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। एक तो ये फिलॉसफी होती है, तो ये फिलॉसफी मंगल के एस्पेक्ट के कारण डेवलप होती है या देखी गई है, दूसरों के धर्म की जो है आलोचना करना, उनको नकारना। अब बात आती है सेकंड की, तो सेकंड में जब केतु पर गुरु जो जुपिटर है उसके एस्पेक्ट होते हैं या कॉम्बिनेशन बनता है, तो एक दूसरी फिलॉसफी ये डेवलप होती है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हर प्रकार के मंदिर मस्जिद में जाते हैं, और एक सबकी रिस्पेक्टफुल कहीं ना कहीं आपका पैटर्न, एक फिलॉसफी रिलीजन को लेकर आपके माइंड में क्रिएट होती है, और आपका ये बेसिक नेचर गुरु के एस्पेक्ट से होता है। तीसरी जो फिलॉसफी होती है, तो थर्ड फिलॉसफी आपकी या सिनेरियो ये होता है कि जब राहु का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आपको केतु में देखने को मिलता है, तो उससे आप किसी धर्म या फिलॉसफी में बिलीव नहीं करते, बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता, चाहे खुद का आपका धर्म हो या कोई औरों का। तो एक अलग ही लाइफ स्टाइल आपकी होती है, और रिलीजन को लेकर एक मन में डिससेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं डेवलप होता है, क्योंकि राहु केतु कुंडली में जहाँ भी होते हैं, जिस भी भाव में बैठते हैं, उस भाव से रिलेटेड कहीं ना कहीं अधूरा फल या कंप्लीट फल, वो रिजल्ट वो नहीं देते हैं। एक बेस्ट ऑफ दी बेस्ट रेमेडी होती है कि ट्रैवलिंग आपको काफ़ी करना चाहिए, आप यात्रा भी बहुत करते हैं, और इससे आपकी लाइफ में बेनिफिट, रिजल्ट एंड पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं ट्रैवलिंग से। तो ट्रैवलिंग आप करें। केतु इन द 10th हाउस, कुंडली के 10वें भाव में केतु की जब प्लेसमेंट होती है,
तो कहीं ना कहीं बेस्ट ऑफ दी बेस्ट प्लेसमेंट हम इसको कह सकते हैं। लेकिन शनि के आस्पेक्ट से, शनि का कॉम्बिनेशन या शनि पॉजिटिव होना चाहिए कुंडली में, क्योंकि 10वां भाव जो प्लेस है वो शनिदेव का खुद का होता है। तो वर्क प्लेस पर आप सक्सेस होंगे, कहीं ना कहीं कैरियर में एक मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। और अगर सैटर्न वीक है तो करियर में ब्रेक देखने को आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति एक परिवर्तनकारी पर्सन, या कहना चाहिए चीज़ों को लेकर सक्सेस होता है शनि के इन्फ्लुएंस से। केतु जब 10th हाउस में होता है तो शनि का इन्फ्लुएंस होना बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेसेसरी है। मैजिकल चेंज ऐसे व्यक्ति की लाइफ में देखने को मिलता है। और ऐसा व्यक्ति जिस भी ग्रुप में, कंपनी में, या जिस भी ऑफिस वर्क डिपार्टमेंट में होगा, तो मैजिकल इफ़ेक्ट उसके आसपास चीज़ों को देखने को मिलेगा। उसके होने मात्र से किसी भी कार्य में एक फास्ट प्रोसेस है, वो उसकी प्रोसेस है वो फास्ट होगी कहीं ना कहीं, और उसके वर्क में 4 चांद लगते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वर्क आप कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाते हैं। शुक्र के सपोर्ट से आपको एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस मिलते हैं, लेकिन इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके करियर की जो सक्सेस का जो ग्रोथ है वो रुकेगा, और आपकी लाइफ है स्पॉइल होगी, डिस्ट्रॉय होगी। और 48 की एज में मेजर एक चेंज, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आपकी लाइफ में देखने को आपको मिलेगा। इस भाव में केतु उच्च एग्जॉल्टेड होते हैं, तो ये अच्छा बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देते हैं। केतु यहाँ पर एग्जॉल्टेड कंडीशन में देखे गया। रेमेडी होती है कि आप अपने वर्क में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें, एक्स्ट्रा डिलीवर करें। जैसे किसी रेस्टोरेंट या बिजनेस में कोई ऑफ़र है तो वह ऑफ़र छिपाकर बाद में कस्टमर को दे, तो कहीं ना कहीं वह हैप्पी होगा। वर्क में आपको एडिशनल जो एक्स्ट्रा वर्क करना है, जिससे आपकी डायरेक्ट इनकम अफेक्ट होगी। आप अपनी जॉब या सर्विस में जो भी एडिशनल वर्क करेंगे वो कस्टमर को पहले से बताकर डिलीवर नहीं करना है, वो सीक्रेट रखना है। अचानक सडन उनको ऑफ़र देना है, एक सरप्राइजिंग ऑफ़र, जिससे वो हैप्पी रहे। तो कहीं ना कहीं आपके जो वर्क है या करियर है उसमें आप सक्सेस देखने को मिलती है, और आपका कार्य बनते चले जाते हैं। केतु इन द 11th हाउस, कुंडली के 11वें भाव में केतु की प्लेसमेंट अपने आप में राहु और केतु के जो एक कॉम्बिनेशन होता है हेड और बॉडी को, उसको कंप्लीट करता है। क्योंकि 11वां भाव राहु का भी एक घर होता है, राहु को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ केतु की प्लेसमेंट जो धड़ है, मतलब अधूरी बॉडी है, कंप्लीट बॉडी है, सिर नहीं है, वो केतु आके यहाँ उस बॉडी को कंप्लीट करते हैं। तो सिर से धड़ का कहीं ना कहीं जुड़ना एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। उम्र बढ़ने के साथ आपके दोस्त कब होते हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो, फाइनेंस हो, अपनी फैमिली के लिए ये सब कुछ करते हैं। और फ्रेंड्स से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की होती नहीं। सेल्फ डिपेंड व्यक्ति या पर्सन ऐसे व्यक्ति देखे गए, किसी से ज़्यादा हेल्प लेने की इनकी नेचर नहीं होता है, इनको पसंद भी नहीं होता है। कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में ये सक्सेस होते हैं, इंटरेस्टेड भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति शार्प माइंडेड देखे गए हैं। परफेक्ट टाइमिंग एक्शन वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं, मतलब किस टाइम पर क्या करना है, एक परफेक्शन का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बनता है। राइट टाइम एक्शन वर्क सभी करते हैं, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग कब क्या करना है, यही हमारी सफलता और सक्सेस का मेन रीज़न होता है। 11, 23, 36, 48, मतलब 11, 23, 36 और 48 इन एज में एक मेजर चेंज हमें देखने को इन व्यक्तियों में मिलता है। डिवाइन ब्लेस्ड व्यक्ति होती है, इनके साथ ब्लेसिंग बाय बर्थ होती है। केतु की नेगेटिव प्लेसमेंट होने पर, कहीं ना कहीं पुत्र होने पर, मेल अगर कोई चाइल्ड का वर्थ होता है तो कहीं ना कहीं माँ को या दादी, मदर को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है शुरुआत में। कब कहाँ क्या कहना है, क्या करना है, ये अच्छे ढंग से बखूबी समझते हैं 11th हाउस केतु वाले व्यक्ति।
केतु की प्लेसमेंट 11th हाउस में होने से जुपिटर बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्किंग और रिजल्ट देते हैं, अच्छा वर्क करते हैं। जुपिटर गुरु यहाँ पर केतु के प्लेसमेंट होने से। 12वें भाव में केतु की प्लेसमेंट, केतु इन द 12th हाउस। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट अपने आप में एक सेक्रीफाइस की कैपेसिटी देता है। आपकी क्षमता सेक्रीफाइस करने की क्या होगी, केतु रिप्रेजेंट करता है आप कितना त्याग और सेक्रीफाइस चीज़ों को लेकर कर सकते हैं। देखिए, हार्डवर्क करके उन चीज़ों को पाना और उसके बाद एक झटके में चीज़ों को छोड़ने की जो क्षमता है, क्योंकि मोक्ष और व्यय का भाव होता है 12वां भाव। तो ये एक उनमें खास क्वालिटी देखी गई है कि बेनिफिक कंडीशन होती है। ऐसे व्यक्ति दयालु, हम्बल और कहीं ना कहीं डोनेशन को लेकर उनकी एक अलग ही डिफरेंट सोच होती है। दयालु ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं, डोनेशन करने वाले, एनिमल लवर, और कहीं ना कहीं जानवरों को प्रेम स्नेह करने वाले। जब 12वें भाव का जो मालिक है, डिस्पोजिटर है, वो वीक हो जाए या कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाए, डेबिलिटेड स्थिति में हो जाए, नीच हो जाए, और या फिर इसका मालिक छठे या 8वें भाव में चला जाए कहीं ना कहीं, तो वह इजीली उनको फेक गुरु ठग सकते हैं। उनके साथ स्कैम होने की पॉसिबिलिटी, फॉल्स जो है गुरु है उनके द्वारा बनती है। ये लोग गलत भ्रांति रिलीजन को लेकर फैलाते हैं। ऐसे प्लेसमेंट वाले व्यक्ति, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनकी स्पिरिचुअलिटी की जो एक यात्रा है, जर्नी है, उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। उम्र और स्पिरिचुअलिटी को लेकर लेने के साथ साथ दोनों चीज़ें पैरेलल चलती है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे स्पिरिचुअलिटी में ये सक्सेस होगी। और ऑलरेडी ब्लेस्ड पर्सन ऐसे व्यक्ति देखे गए कहीं ना कहीं बाय बर्थ ब्लेसिंग लेकर इनका जन्म हुआ होता है। एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, और जैसे एज और स्पिरिचुअलिटी दोनों पैरेलल चलती हैं और ऑलरेडी ब्लेस्ड पर्सन होती है, इनकी अपेक्षाएं बहुत कम होती हैं। जितना ये हार्ड वर्क करें, कितना भी वर्क करें, जब चीज़ें एंड में इनको मिलती रही है तो ये उतना ज़्यादा इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और समय के साथ इनका नेम, फेम, रिस्पेक्ट और मनी, पैसे काफ़ी अच्छे इनको मिलते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ऐसे पर्सन। केतु का ये खुद का भाव होता है कि बेनिफिक प्लेसमेंट है, और जब केतु यहाँ पर होता है तो छठे भाव में राहु होते जो प्रबल शत्रुघ्नता योग बनाते हैं।